हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन रथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन रथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों 68वीं बीपीएससी पीटी का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले दोस्तों आपके सिलेक्शन रथ चैनल पर 16 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। बहुयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आय। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी दोस्तों बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। और ये बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों ध्यान से याद रखिएगा। बिहार शरीफ तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। जल जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। बताइए, ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। तो दोस्तों ये देवता है सोम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे। नेशनल हेराल्ड अखबार के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे। तो दोस्तों सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले जो है वो जारी किए गए थे हिंद यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? हिंद यूनानियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो दोस्तों दिया हुआ कि लोथल, लोथल का उत्खनन करता कौन है। तो इसका मिलान बताइए किससे होगा लोथल का। तो दोस्तों लोथल का रंगनाथ राव। ठीक है, रंगनाथ राव होंगे। बनावली का कौन होगा। तो बनावली का है जो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन हो जाएगा? रविंद्र सिंह बिष्ट। मोहनजोदड़ो का, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो है राखाल दास बनर्जी। और रोपड़ का जो होगा यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे अजात शत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए किसे जाना जाता है। तो दोस्तों जाना जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार से आते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति की पृथकता का सिद्धांत दिया था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? तो दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 15, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पराबैंगनी किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य को आरोही क्रम में सजाएं। तो दोस्तों इसमें आरोही क्रम में बताना है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले सूक्ष्म किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। आप इस जो क्रम है इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ये इसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल, ध्यान रखिएगा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में कैदियों द्वारा बिहार में नंगी हड़ताल का आंदोलन किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्थायी बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो बताइए दोस्तों। तो इसमें जो है सिंध शामिल नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों अगस्त घोषणा जो है ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से मिलान कीजिए। इसमें देखिए मैग्नीशियम का मिलान किससे करेंगे? तो मैग्नीशियम का मिलान जो है दोस्तों टैल्क से करेंगे। पोटेशियम का, तो पोटेशियम का जो है नाइटर से कर देंगे। ठीक है, नाइटर से। कैल्शियम का, तो कैल्शियम का है जो दोस्तों ये फास्फोराइड से करेंगे, फास्फोराइड। और मैग्नीज का परल्यूसाइड से कर देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? दोस्तों ये पुस्तक का नाम है द वे आउट पैम्फलेट। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। कौन? सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सलाबाई संधि के साथ समाप्त हुआ। सालाबाई संधि एक हुई थी, इसके तहत जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, ये संधि थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था दोस्तों ये हुआ था मोहम्मद शाह के समय में। किसके समय में? मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो दोस्तों ये लाहौर सत्र में। ठीक है, लाहौर सत्र में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जी का मान सबसे कम या शून्य होता है? तो दोस्तों जी का मान जो है सबसे कम या शून्य जो होता है ये पृथ्वी के केंद्र पर होता है। और अगर पूछ ले कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है तो ये हो जाएगा ध्रुवों पर। ठीक है, तब हो जाएगा ध्रुवों पर। जी का मान अधिक होता है ध्रुवों पर और जी का मान कम होता है पृथ्वी के केंद्र में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द्रव्यमान दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा दुगुना करने से गतिज ऊर्जा पर जो है ये गतिज ऊर्जा भी जो है दुगुनी हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साइंस से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो दोस्तों बताइए किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो दोस्तों जिनॉन जो गैस है इस जिनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि
वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो दोस्तों ये है 355, अनुच्छेद 355। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर जो दोस्तों ये प्रभाव पड़ता है, आपका मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है जो दोस्तों, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर। कहाँ पे है? जौनपुर में। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ? बताइए। तो दोस्तों ये संपन्न हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों महालवारी जो व्यवस्था है यह लागू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। दोस्तों बताइए किसकी आवश्यकता पड़ेगी स्वीकृति की? विधानसभा की। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्यों का 1/12। 1/12 सदस्य जो है ये आपके स्नातकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है दोस्तों वह आपका गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो दोस्तों बताइए किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में? तो दोस्तों मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो वो नहीं था ब्राह्मण का अस्तित्व नहीं था। बाकी सभासद, अहीर, सैनिक, इन सब का अस्तित्व था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। है कि प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, उज्जैन शहर जो है यह भी क्षिप्रा नदी के किनारे है, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो दोस्तों पिग्मी जो है घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। पिग्मी घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो दोस्तों बताइए सबसे बड़ा समूह कौन है? तो जनजाति में सबसे बड़ा समूह है भील। कोल, भील, संथाल, गोंड, ये सब जो है दोस्तों जनजाति हैं, उसमें से भील का जनजाति समूह सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो दोस्तों
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो भूमि बंधित है वो नदी है लूनी। कौन है? लूनी नदी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण। कौन? शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 45, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों कार्बन क्रेडिट की शुरुआत जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से हुई। क्योटो प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए धोवन सोडा का संबंध किससे होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Na2CO3 10H2O। ठीक है। खाने वाला सोडा बताइए, इसका हो जाएगा NaHCO3 400 हो जाएगा। व्यंजक सोडा बताइए, व्यंजक सोडा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा CaOCl एंड Cl, ऑप्शन नंबर 2। और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4H2O 24H2O, ये वाला ऑप्शन नंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है दोस्तों ये पास्कल का नियम पर आधारित है। पास्कल का नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किस दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल दोनों के बीच का अंतर है। दोस्तों बताइए इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत अगर हुई हो तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप अपना प्लीज़ स्कोर बताइए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, लेकिन आप लोग अपना स्कोर नहीं बताते हैं। तो आप ज़रूर बताइए कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।